हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के जो स्ट्रक्चर होता है। अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। अकाउंटिंग का जो संरचना होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है वो मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम वर्ग की बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की संरचना के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है? ट्रायल बैलेंस एक तलपट होता है जो प्रॉपर अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट को एनालाइजेशन के लिए बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट टू साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, उसको एनालाइजेशन के लिए हम ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। अब वही ट्रायल बैलेंस कितने पार्ट्स में होता है? पहला मैन्युफैक्चरिंग फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, जो निर्माणाधीन व्यापारिक खाता होता है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। किसका पार्ट्स है? अरे वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट्स होता है। उसके बाद हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल का अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एनालाइजेशन के लिए बनाया जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है। उसको स्टैंडिंग करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। किसका पार्ट्स होता है? ये भी ट्रायल बैलेंस के ही बाद बनाया जाता है। स्टैंडिंग करने के लिए हम पीएल अकाउंट को यूज करते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट यूज कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? आर्थिक चिट्ठा होती है जो हमें बताते हैं बिजनेस में एक्चुअल हमारी पोजीशन क्या है। उसको स्टैंडिंग करने के लिए हम बैलेंस शीट का प्रयोग करते हैं। बैलेंस शीट कई प्रकार की होती है, जैसे लिक्विडेशन बैलेंस शीट, एनी अदर टाइप्स की होती है बैलेंस शीट। तो वही हम यहाँ पर बताते हैं कि ये 3 टाइप्स होते हैं। हम ट्रायल बैलेंस के बाद इन तीनों अकाउंट को यूज किया जाता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग्स अकाउंट हम उसको बोलते हैं, निर्माण खाता जो व्यापार से संबंधित होता है। फिर पीएल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इन तीनों को कैलकुलेशन निकाल कर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमारे अंतिम खाते बोला जाता है। इन तीनों अकाउंट को ही हम फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन खातों को जांचने के लिए हम एनालाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। इन तीनों अकाउंट को जांचा जाता है कि हमारे किसी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। उसी के रिगार्ड हम एनालाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना लेते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर के बारे में कि अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरीके से हम अकाउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। मेन प्रोसीजर हमारा अकाउंटिंग ही बता देता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के सूचनाओं के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है, अकाउंटिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे में डिविडेशन कर देता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक कैसे पहुँचाता है, ये हम इस वीडियो में बता रही हैं आपको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका आदान प्रदान कैसे होता है। अकाउंटिंग सबसे पहले क्या करता है? किसी प्रोडक्ट को बनाएगा, उसको बनाने की इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी? अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग क्या करेगा? उसको प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल नोट कर लेगा, कितना उसमें क्वांटिटी लगी है। इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यूज़ करते हैं। एवरी कंपनी में आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट दोनों नीडेड होते हैं। अब प्रोडक्शन हमने बना दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी? फाइनेंशियल के पास आएगी। अब उस प्रोडक्ट को कितने भागों में बांटना है, पर्सनली सर्वेइंग करना है, तो किसके पास आएगी? इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग क्या करेगा? उसकी इन्फॉर्मेशन का लेन देन करेगा। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएगी। प्रशासनिक भी उसको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, इसने बनाया क्या है, वो भी आपके अकाउंट से इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे, लेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे उसको। नेक्स्ट हम इसमें जो प्रोडक्शन आपने बनाया है उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। भाई आपने बनाकर तैयार तो कर दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? वो इन्फॉर्मेशन तो आपको अकाउंटिंग को देनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग से ही आप अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करने के बाद उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ये अकाउंटिंग क्या करेगा? मिटिंग बुलाएगा। मीटिंग से वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, हमारा पॉइंट करना है, कैसे प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट वो क्या करेगा? मार्केटिंग करेगा। विपणन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विपणन। विपणन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपको अकाउंटिंग से मिलेगी। विदाउट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की आप वर्किंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग आपको बताएगा कैसे हमारा पॉइंट करना है, आपको अपने बैलेंस को कैसे सिक्वेंसिंग में रखना है, उस सारी इन्फॉर्मेशन का आपका वहाँ से एक्सचेंज होएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे कि हिंदी में इसको स्कंधन नियंत्रण बोलते हैं, कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हमें प्रोडक्ट को बनाते हैं। और वही इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? हमारी अकाउंटिंग के पास जाएगी। अकाउंटिंग वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा भी और आपको देगा भी। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि आपने वहाँ पर शोध कैसे किया, उसका विकास कैसे किया, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जानी है? अकाउंटिंग के पास जानी है।
वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गेन भी होगी। रिसर्च करने के लिए आपको अमाउंट भी चाहिए, अमाउंट कौन देगा? आपको अकाउंट देगा। अकाउंट कैसे देगा? अकाउंट अपना डाटा बैलेंस करके तब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड करने के बाद आपको स्कॉलर रखनी है, रिसर्चर पर साइंटिस्ट रखनी है, वो सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर गेन की जाएगी? अकाउंटिंग के पास। अकाउंटिंग आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन भी करेगा, आपको रेचेड भी कराएगा, सारी इन्फॉर्मेशन का अकाउंटिंग के पास जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे? आपने प्रोडक्शन इंजीनियर का अपॉइंट करना है। आप जो प्रोडक्शन बना रहे हो, रिसर्च तो आपने कर ली है, रिसर्च करने के बाद आपको वहाँ प्रोडक्शन के इंजीनियर भी चाहिए, उनको जो बेटर नॉलेज हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो उसमें टैलेंटेड हो, उसको आप अपॉइंट करोगे। इसके लिए आप किससे इन्फॉर्मेशन मांगोगे? अकाउंटिंग से। क्यों? अकाउंटिंग के पास और बैकग्राउंड है, और इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो बताएगा आप रिसर्च जिस टॉपिक पर कर रहे हो उसके लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, और कौन सा साइंटिस्ट आपके पास बेटर रहेगा, उसको कितने पैकेज देना होगा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी। फिर इसके बाद हम किसके पास जाएंगे? बजट। हमें बजट भी तो देखना है। प्रोडक्शन तो हमें इंजीनियर तो अपॉइंट कर लेंगे, बजट देख के बताएंगे हाँ हमें इतनी अमाउंट का, हम इंजीनियर को इतनी अमाउंट पेड कर सकते हैं। पेड करने के बाद किसके कहेंगे कि ठीक है, आपको 10 या 20 जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर इंजीनियर अपॉइंट कर लीजिए। आप उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंजीनियर को अपॉइंट करोगे। उसके नेक्स्ट हम किसके पास जाएंगे? बजट को देखने के बाद अकाउंटिंग बताएगा आपका बजट इतने अमाउंट का है, उसी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करोगे। उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? अकाउंटिंग के, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं, अपने कर्मचारी भी अपॉइंट करने हैं। तो कौन बताएगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बताएगा कि आप इतनी कर्मचारी अपॉइंट कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा बजट बता रहा है। इससे ज़्यादा कि आप एम्प्लॉय जहाँ पर अपॉइंट करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। हमें प्रॉफिट भी तो गेन करना है, क्योंकि हम यहाँ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। तो प्रॉफिट ही हमें गेन नहीं होगा तो हमारा प्रोसीजर कैसे चलेगा? तो बजट को एनालाइज करके हम तभी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटेड देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम अकाउंटिंग किसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की। सिंपल ही है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि आपका वर्किंग कंप्लीट हो गया। प्रशासन बताएगा कि हाँ आपको कितना टैक्स पे करना है, आपकी कितनी इनकम हो चुकी है, आपका वर्किंग क्या है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या मांगेगा? आपसे डाटा मांगेगा। डाटा कौन प्रोवाइड कराएगा? उसको अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके पास रखा हुआ है, जिसके पास एवरी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है, वो किसको देगा इन्फॉर्मेशन? एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही अपना डिसीजन दे सकता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? उसको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में उसको क्लासिफाइड कर देगा कि भाई आप इस डिपार्टमेंट को आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है, तभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। उसी के रिगार्डिंग हम पर्सनली यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिविडेशन कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट किस पे जाए? आपका जो पर्सनली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। भाई डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे कितना आपके पास डाटा हो चुका है, कितना वितरण में आपका खर्चा आया है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसका क्रॉस चेकिंग की जाएगी। फिर मार्केटिंग के पास जाएगा। भाई मार्केटिंग से पूछिए आप लोग कितना हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, हमारा कितना वर्किंग हुआ है। उसके बाद फिर वो कहेगा ठीक है। फिर इन्वेंट्री के पास जाएगा, भाई कितना आपका कंट्रोलिंग में है, कितना आपके पास स्टॉक है, वो हमें स्टैंडिंग करा दीजिए आप। इसके बाद वो रिसर्च पे भी जाएगा। फिर रिसर्च आप हमको भी बताइए कितनी किस पॉइंट पर आप सर्च कर रहे हो, कि आपका पॉइंट क्या है, कैसे आप डेवलप करोगे, वो पॉइंट हमें भी स्टैंडिंग तो करा दीजिए। इसके नेक्स्ट हम जाएंगे फिर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी हमें बताएगा कि हाँ भाई आपने इंजीनियरिंग तो की, यहाँ पर सर्च तो किया, कितना अमाउंट लिया है आपने, हमें बताइए। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आपका डाटा। फिर हम कहेंगे अकाउंट से, अकाउंट अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए हमको कि आपका जो बजट था वो बजट तो आपका 10 लाख का है या 20 लाख का है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपका पूरा डाटा को एनालाइज करेंगे। आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है, कितनी अमाउंट फी है कि उनको, जो फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे डाटे को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ही हमें बताता है कि हमारी प्रॉपर प्रोसीजर क्या चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग क्या है? आपस में इंटरनली इंफॉर्मेशन गेन करता है, एक्सचेंज करता है। अकाउंटिंग के पास एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, बट जो उसके लिए मोस्ट वैल्यू रखती है इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरनली इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो एक्सटर्नली किसको इन्फॉर्मेशन देगा? आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी वैल्यू रखता है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी वर्किंग नहीं कर पाएगा।
तो इसके लिए नीडेड क्या होगा, पूरा प्रोसीजर ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग हमारा तभी वर्किंग कर पाता है जब उसका पूरा प्रोसीजर अवेलेबल हो। विदाउट प्रोसीजर की तो वर्किंग भी नहीं कर पाएगा। इसके नेक्स्ट ही वो वर्किंग कर पाता है पूरे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की, तभी वो अपना डाटा बन पाएगा, तभी वो अपना वर्किंग कर पाएगा, तभी वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फाइनल अकाउंट बनाएगा, इन सब पर वर्किंग करेगा। तो इसी पॉइंट पर मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाह रही हूँ कि अकाउंटिंग के पास इंटरनली इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरनली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत नीडेड हो जाता है, क्योंकि अगर इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अकाउंटिंग वर्किंग नहीं कर पाएगा। आप इस पॉइंट को तो स्टैंडिंग कर सकते हो भाई कि अकाउंटिंग प्रोडक्शन भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, इन्वेंट्री भी चाहिए। आपको ये सारे पॉइंट होने चाहिए आपके पास, तभी आप उसको टैक्स पेड करोगे गवर्नमेंट को, अदरवाइज टैक्स पेड कैसे पॉसिबल होगा आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो में आपको यही बताया गया है कि आपका जो अकाउंटिंग होता है वो आपस में कैसे इंटरनली इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है और कैसे अपना वर्किंग करता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाई दी जाए। वीडियो के देखने के लिए थैंक यू।